आज की कहानी एक ऐसे किलर के बारे में होने वाली है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है, पर उसकी फैमिली को नहीं पता कि वह दुनिया का सबसे खतरनाक किलर है। तो दोस्तों, स्वागत करता है आपका शॉर्ट भाई। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हेनरी नाम के आदमी और उसकी बेटी जूली को देखते हैं। हेनरी अपनी बेटी को लेकर एक बहुत ही बड़ी लेडी सिंगर रेवन के कॉन्सर्ट में जा रहा था। हेनरी की बेटी जूली रेवन की काफी बड़ी फैन थी और हेनरी ने जूली से वादा किया था कि अगर वह स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आई तो वह उसे रेवन के कॉन्सर्ट में लेकर जाएगा। लेडी सिंगर रेवन काफी बड़ी सिंगर थी जिसके इस कॉन्सर्ट में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा उसके फैन आने वाले थे। हेनरी जब अपनी बेटी को लेकर वहां जाता है, तुम्हें तो उसे वहां पर जाते ही काफी अजीब चीज नोटिस होती है। वह देखता है कि इस मॉल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, हर जगह पुलिस और मिलिट्री लगी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद स्टेज पर लेडी सिंगर रेवन परफॉर्म करने आ जाती है। उसके फैंस चारों तरफ झूम रहे थे और हेनरी की बेटी जूली भी आज काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन हेनरी की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि इस बढ़ती सिक्योरिटी को देख उसे लग रहा था कि शायद आज कुछ बड़ा होने वाला है। वह फटाफट से बाथरूम के अंदर आता है और अपने मोबाइल में सीसीटीवी ऐप खोलकर देखता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेनरी ने एक लड़के को किडनैप कर रखा है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वालों की और भी गाड़ियां मॉल में आ गईं और चारों तरफ से उन पुलिस वालों ने पूरे मॉल को घेर लिया। हेनरी अपनी बेटी जूली को लेडी सिंगर रेवन की शर्ट दिलाने के बहाने ऊपर लेकर आता है, जहां पर आकर उसे पता चलता है कि जूली की साइज की सिर्फ वहां पर एक ही टी शर्ट बची थी, लेकिन उस टी शर्ट को वहां पर खड़ी एक और लड़की लेना चाहती थी। अब क्योंकि वैसे तो जूली और हेनरी उस लड़की से पहले यहाँ पर आए थे, तो वह शर्ट जूली को मिलनी चाहिए थी। लेकिन हेनरी अपनी बेटी जूली को समझाता है कि वह शर्ट उस लड़की को ले लेने दो। जूली भी एक अच्छी बच्ची की तरह अपने पिता की बात मान जाती है। यह देखकर वहां खड़ा एम्प्लॉय जिम्मी हेनरी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हेनरी काफी अच्छा इंसान है। अब जिम्मी हेनरी से इंप्रेस होकर कहता है कि सर, अभी आप चले जाइए, 20 मिनट बाद जैसे ही नया स्टॉक आएगा मैं सबसे पहले आपकी बेटी के लिए एक टी शर्ट साइड में निकाल कर रख लूंगा, फिर आप 20 मिनट बाद उसे लेने आ जाना। अब हेनरी को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जिम्मी उस पर काफी ज्यादा भरोसा करने लग गया है और जिम्मी की नजर में वह काफी अच्छा इंसान है। तो अब वह जिम्मी की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उससे पूछता है कि आज यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जिम्मी कहता है कि वैसे तो यह एक सीक्रेट है, लेकिन तुम मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यह कॉन्सर्ट एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर पीटर को पकड़ने का ट्रैप है और पुलिस को कहीं से पता चला है कि वह सीरियल किलर आज इस कॉन्सर्ट में आने वाला है और आज देखना वह सीरियल किलर पीटर यहाँ पर पकड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस और FBI है, तो वह यहाँ से निकल नहीं पाएगा। ये सुनते ही तो हेनरी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वह सीरियल किलर पीटर कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। उसे अब समझ में आ जाता है कि उसने इस कॉन्सर्ट में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, लेकिन हर तरफ पुलिस थी। उसे यहाँ पर देखकर पता चलता है कि यहाँ के सभी दरवाजे सिर्फ एम्प्लॉय के ID कार्ड से ही खुल रहे थे। वह देखता है कि मेन गेट के पास भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी, तो वह यहाँ से अब निकल नहीं सकता था। तभी उसे सीढ़ियों के पास एक लड़की दिखाई देती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जाकर उस लड़की को धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से पुलिस वालों का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह पुलिस वाले उस लड़की के पास आते हैं। अब हेनरी उस दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन वह देखता है कि दरवाजे के बाहर भी काफी टाइट सिक्योरिटी थी जो वहां से निकलने वाले हर एक इंसान की चेकिंग कर रही थी। वह किसी भी इंसान को बिना चेकिंग के नहीं जाने दे रहे थे और अगर हेनरी उस दरवाजे से जाने की कोशिश करता तो वह वहीं पर पकड़ा जाता। अब ना चाहते हुए भी हेनरी को फिर से कॉन्सर्ट में आना पड़ता है। उसकी बेटी जूली तो कॉन्सर्ट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर हेनरी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी वह देखता है कि लेडी सिंगर रेवन अपने नए गाने के परफॉर्म के लिए अपने एक दोस्त को स्टेज पर बुलाती है। उसका दोस्त स्टेज के नीचे से निकलकर ऊपर आता है। यह देखते ही हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत से भागकर जिम्मी के पास जाता है। वह जिम्मी से कहता है कि क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी शर्ट साइड में नहीं निकाली, क्योंकि तुमने ही बोला था कि 20 मिनट बाद टी शर्ट का नया स्टॉक आ जाएगा और तुम मेरी बेटी के लिए टी शर्ट निकाल दोगे। जिम्मी हेनरी से कहता है कि अरे सर, मैं आपकी बेटी के लिए टी शर्ट लेने ही जा रहा था, अच्छा हुआ आप ही यहाँ पर आ गए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी टी शर्ट निकाल कर लाता हूँ। अब हेनरी जिम्मी से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जिम्मी भी हाँ कर देता है। अब हेनरी जिम्मी के साथ ऊपर स्टोर रूम की ओर जाने लगता है। स्टोर रूम पहुंचकर जब जिम्मी टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा था, तभी हेनरी पीछे से उसकी ID कार्ड चुरा लेता है। जिम्मी यहाँ पर हेनरी से पूछता है कि आप क्या काम करते हो? जिम उसे बताता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। ऐसा सुनते ही जिमी के मन में हेनरी के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है।
इस बात को नोटिस करते ही हेनरी जिम्मी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, आज पुलिस वाले उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे? जिम्मी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हेनरी से कहता है कि जरूर पकड़ पाएंगे, क्योंकि आज पुलिस वालों ने उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया है और इसमें मॉल का हर एक एम्प्लॉय भी शामिल है, क्योंकि इस ट्रैप के बारे में पुलिस वालों ने एम्प्लॉइज को भी बता दिया है और सभी को एक सीक्रेट कोड दिया है। अब जैसे ही हेनरी को लगता है कि जिम्मी को उस पर पूरा भरोसा हो चुका है, वह जिम्मी से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है? अब क्योंकि जिम्मी को हेनरी पर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका था, तो वह हेनरी को अपना सीक्रेट कोड बता देता है। हेनरी अपनी बेटी के लिए टी शर्ट लेकर वहां से चला जाता है। अब हेनरी जिम्मी का आईडी कार्ड लेकर नीचे आता है और किचन की ओर आगे बढ़ता है। जिम्मी की आईडी कार्ड की मदद से वह किचन का गेट अनलॉक करता है और अंदर चला जाता है। वह अंदर देखता है कि अंदर काफी सारे पुलिस वाले भी थे जो सीरियल किलर पीटर मतलब कि हेनरी को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर हेनरी उनके बीच में से निकलकर ऐसे जाता है जिससे कि पुलिस वालों को हेनरी पर कोई भी शक ना हो और उन्हें लगे कि यह तो एक एम्प्लॉय ही है। वह थोड़ी देर पुलिस वालों की बातें सुनता है और फिर वहां से कॉफी लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि अगर वह ज्यादा देर वहां खड़ा रहता तो पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता। वह बहुत ही चालाकी से पुलिस वालों का एक रेडियो भी चुरा लेता है, जिसकी मदद से उस पता चल सके कि पुलिस वालों का उस सीरियल किलर को पकड़ने का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हेनरी उस रेडियो पर पुलिस वालों की बातें सुनने लग जाता है और उसे सुनते सुनते एक बात पता चलती है कि किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी भी एम्प्लॉय को उस सीरियल किलर की शक्ल याद नहीं है, वह बस उसका नाम जानते हैं, पीटर। और यह हेनरी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। वह तुरंत से कॉन्सर्ट के अंदर भागकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड बाहर ही भूल आया, तो मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं पर एंजॉय करो और अगर तुम कहीं गुम भी हो जाती हो तो पार्किंग एरिया में आ जाना। असल में हेनरी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को साथ ले जाने के चक्कर में वह भी पकड़ा जाए। अब हेनरी एक हॉल से निकलकर जा रहा होता है कि तभी उसे साइड में एक फायर अलार्म दिखता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह इस फायर अलार्म को बजा दे ताकि लोग घबरा जाएं और इधर उधर भागने लग जाए, जिसकी वजह से वह उनकी भीड़ में ही बचकर निकल जाए। अब वह फायर अलार्म बजाने ही वाला था कि तभी उसे रेडियो में सुनाई देता है, जहां पर पुलिस वालों का हेड उन्हें बता रहा होता है कि तुम सतर्क रहना, क्योंकि वह सीरियल किलर काफी ज्यादा शातिर है। वह लोगों को पैनिक करने के लिए कुछ भी कर सकता है ताकि वह भीड़ में से निकलकर भाग सके। ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों को सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही मॉल से बाहर निकलने देना है, आदमियों को बिना चेकिंग के बाहर नहीं निकलने देना है। ऐसा सुनते ही हेनरी अलार्म को नहीं बजाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अब वह छत से निकलकर भागने की सोचता है, लेकिन जब वह छत के गेट के पास जाकर देखता है तो वहां पर भी सिक्योरिटी थी। तभी उसकी नजर किचन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह किचन के गैस चूल्हे का टेम्परेचर फूल पर सेट करता है और उसके अंदर कांच की बोतल डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद जैसे तेल काफी ज्यादा गर्म होता है, वह कांच की बोतल फट जाती है, जिसकी वजह से एक लड़की के ऊपर तेल के काफी ज्यादा छींटे लगते हैं, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और छत के गेट पर खड़े सिक्योरिटी भी वहां से हटकर उस लड़की के पास आ जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हेनरी तुरंत से छत के ऊपर जाता है और वहां पर भागने का रास्ता ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहां पर भी उसके पास 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनको पहले से ही सिक्योरिटी के लिए वहां पर लगा रखा था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेनरी यहाँ पर उनको बताता है कि नीचे तेल की वजह मेरे एक साथी को चोट लग गई, मैं उसकी चोट नहीं देख सकता, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर छत पर आया हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को उस पर शक होता है और वह उसकी आईडी कार्ड और सीक्रेट कोड पूछते हैं। हेनरी ने जो ऊपर कपड़ा पहन रखा था वह एक एम्प्लॉय का था, तो वह उसमें से आईडी निकालकर पुलिस वालों को दिखाता है और उसे सीक्रेट कोड तो पहले से ही याद था। ये सब देखते ही पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद यह एम्प्लॉय ही है, क्योंकि सीक्रेट कोड सिर्फ एम्प्लॉयज को ही याद था। लेकिन हेनरी का छत से भागने का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और वह वापस यहां से चला जाता है। अब कॉन्सर्ट से निकलकर हेनरी की बेटी जूली भी हेनरी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि वह बाकी का कॉन्सर्ट हेनरी के साथ ही देखना चाहती है। अब हेनरी को भी यहाँ पर लगने लग जाता है कि यह शायद आज यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि चारों तरफ काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी और उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था। अब वह भी अपनी बेटी जूली के साथ परेशान होकर कॉन्सर्ट को देखने लग जाता है। लेकिन तभी उसे उसकी बेटी से पता चलता है कि
लेडी सिंगर रेवन अपने साथ डांस करने के लिए अपने एक लकी फैन को चुनती है और फिर उस फैन को बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। ऐसा सुनते ही हेनरी को यहां से बाहर निकलने की एक और उम्मीद दिख जाती है, क्योंकि बैक स्टेज एक ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटी नहीं होती और वह वहां से इजीली बाहर निकल सकता है। लेकिन अब हेनरी को कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से लेडी सिंगर रेवन उसकी बेटी को ही लकी फैन के रूप में चूज करे। हेनरी लेडी सिंगर रेवन के मैनेजर के पास जाता है और उसके पास जाकर लेडी सिंगर की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। वह उसे बताता है कि मेरी बेटी भी लेडी सिंगर रेवन की काफी बड़ी फैन है। अब हेनरी झूठ बोलते हुए मैनेजर से कहता है कि मेरी बेटी को कैंसर की बीमारी है, लेकिन फिर भी वह लेडी सिंगर रेवन का कॉन्सर्ट देखने आई है क्योंकि वह उनकी बहुत ही बड़ी फैन है। ऐसा सुनते ही लेडी सिंगर के मैनेजर को भी जूली पर दया आ जाती है और वह रेवन के लकी फैन के रूप में जूली को ही चूज करने की बोलता है। थोड़ी ही देर बाद लेडी सिंगर रेवन हेनरी और उसकी बेटी जूली को स्टेज पर बुला लेती है और वहां पर जूली को रेवन से मिलने का मौका मिलता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेज पर एक लड़की जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी, वह अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। हेनरी फटाफट से उस लड़की को उठाकर वहां से स्टाफ और उनके साथ कुछ डॉक्टर थे उनके पास लेकर जाता है। जब वह इस काम को करता है तो स्टाफ के मन में भी वह अपनी एक काफी अच्छी इमेज बना लेता है, इसलिए वह ग्रुप के मैनेजर से पूछता है कि क्या वह बैक स्टेज से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसकी बेटी काफी ज्यादा बीमार है और उसे डर है कि कहीं वह भीड़ से निकलने की वजह से बेहोश ना हो जाए। ग्रुप मैनेजर भी उसे परमिशन दे देती है और वह बैक स्टेज से बाहर निकलने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वह गेट के पास देखता है कि वहां पर भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। ऐसा देखते ही तो हेनरी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे फिर से लगता है कि आज शायद वह नहीं बच पाएगा और पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी वहां पर लेडी सिंगर रेवन भी आ जाती है। वह जूली से मिलना चाहती थी क्योंकि रेवन के मैनेजर ने रेवन को बताया था कि आपकी लकी फैन गर्ल को कैंसर है, जिसकी वजह से रेवन उसके लिए काफी दुखी होती है कि इस छोटी सी लड़की को इतनी सी उम्र में कैंसर हो गया। लेकिन यह एक झूठा था जो हेनरी ने रेवन के मैनेजर से बोला था, लेकिन जूली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रेवन जूली से उसके कैंसर के बारे में बात करती उससे पहले ही हेनरी रेवन की बात को काटता हुआ कहता है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप साइड में आ सकती हैं? हेनरी रेवन को साइड में ले जाकर उसे बताता है कि जिस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी आज यहाँ पर लगी हुई है, वह सीरियल किलर पीटर में ही हूँ। हेनरी अपने मोबाइल में फिर से एप्लीकेशन खोलता है और उस वीडियो को भी बताता है जिसमें उसने एक लड़के को किडनैप कर रखा था। अब हेनरी रेवन से कहता है कि अगर तुमने मेरी यहां से बाहर निकलने में मदद नहीं की तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। लेकिन रेवन ऐसा नहीं चाहती थी और वह है हेनरी और उसकी बेटी को यहां से बाहर निकालने के लिए राजी हो जाती है। रेवन जूली और हेनरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहां से बाहर निकलने में मदद करती है, क्योंकि रेवन की ही इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसकी चेकिंग नहीं होने वाली थी और रेवन की मदद से हेनरी वहां से बाहर निकल आता है। गाड़ी में बैठी जूली अपने साथ लेडी सिंगर रेवन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। यह देखकर रेवन को भी अंदाजा हो जाता है कि हेनरी की असलियत उसकी फैमिली को नहीं पता और अब वह चाहती थी कि हेनरी पकड़ा जाए। इसके लिए वह जूली से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। ऐसा सुनते ही हेनरी को भी रेवन की चाल का अंदाजा हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ होने की वजह से वह रेवन से कुछ भी एक नहीं कह पाता। थोड़ी ही देर बाद रेवन, जूली और हेनरी तीनों ही हेनरी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जूली की मॉम और उसका भाई भी लेडी सिंगर रेवन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब लेडी सिंगर रेवन भी उसकी फैमिली के साथ घर पर जाती है और उनके साथ वहीं पर खाना खाती है और हेनरी की फैमिली को बताती है कि मेरा कॉन्सर्ट असल में एक सीरियल किलर पीटर को पकड़ने का एक ट्रेप था। वह पीटर की कुछ निशानियां भी उन्हें बताती है। रेवन हेनरी की फैमिली को सब कुछ बता देती। उससे पहले ही हेनरी रेवन से कहता है कि आपको देर हो रही होगी, आपको यहां से अब निकलना चाहिए। रेवन कहती है कि मैं यहां से निकलने से पहले एक बार तुम्हारी यह पियानो बजाना चाहती हूँ। अब रेवन जूली के साथ उसकी पियानो को बजाने लग जाती है और चुपके से अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। और इधर हेनरी भी अपनी बेटी का रेवन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब रेवन कहती है कि मुझे जूली के साथ फोटो लेना है और मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया, जिसकी वजह से हेनरी को ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल रेवन को देना पड़ता है। और जैसे ही रेवन के हाथ में हेनरी का मोबाइल लगता है, वह भाग कर जाती है और अपने आप को बाथरूम के अंदर को बंद लेती है
और फटाफट से वही एप्लीकेशन खोलती है और उसके अंदर से माइक के ऑप्शन को इनेबल करती है और उस लड़के से पूछती है कि तुम अपनी लोकेशन बताओ। लेकिन वह लड़का कहता है कि मुझे अपनी एग्जिट लोकेशन याद नहीं है। लेकिन वह कुछ निशानियां बताता है कि जब उसे लाया जा रहा था तो उसने क्या क्या देखा। अब फटाफट से लेडी सिंगर रेवन अपने मोबाइल से लाइव आती है और अपने फैंस को उस लोकेशन के बारे में बताती है और कहती है, जिसे भी इस लोकेशन के बारे में पता है फटाफट से वहां जाकर उस दरवाजे को तोड़ो और उसके अंदर एक लड़का बंद है, जाकर उसे बचा लो। उसे एक पीटर नाम के सीरियल किलर ने बंद कर रखा है। उनमें से एक फैन कह देता है कि मुझे वह लोकेशन याद है। अब सारे फैंस मिलकर उस लोकेशन की ओर जाते हैं और इधर रेवन भी पुलिस वालों को कॉल कर देती है और उन्हें हेनरी के घर की लोकेशन बता देती है। लेकिन तभी हेनरी भी दूसरे चाबी से दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। वह रेवन के पास से अपना मोबाइल लेता है और उसमें देखता है कि कुछ लड़के जाकर जिस लड़के को हेनरी ने किडनैप किया था उसको छुड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा देखते ही हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह फटाफट से रेवन को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहां से बाहर निकले लग जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसकी फैमिली उसकी गाड़ी के आगे आ गई है। ना चाहते हुए भी हेनरी यहां से नहीं भाग पाता, क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली के सामने उसका राज नहीं खुला और वह अपनी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी बात का फायदा उठाते हुए रेवन भी फटाफट से गाड़ी से बाहर निकलती है और उसकी फैमिली के पास आ जाती है। हेनरी भी देखता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है। वह फटाफट से अपनी गाड़ी को अंदर लेता है और गैराज के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। हेनरी के घर को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला आकर रेवन के ड्राइवर से कहता है कि तुम यही उतरो, मैं लेडी सिंगर रेवन को उनके घर छोड़कर आऊंगा। पुलिस वाले भी जब हेनरी के घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर हेनरी नहीं था। असल में हेनरी के घर में एक सुरंग थी जो उसके पड़ोसी के घर में जाकर निकलती थी और हेनरी उस सुरंग से होकर भाग गया। और इधर आकर हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवन को उसके घर तक छोड़ने की बोल रहा था वह असल में कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि हेनरी ही था, जिसने पुलिस वालों के कपड़े पहन लिए थे। अब हेनरी रेवन को गाड़ी में बिठाकर शहर के बीच से जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग आते हैं और रेवन की गाड़ी को घेर लेते हैं। असल में यह रेवन के फैंस होते हैं जो उसकी गाड़ी को पहचानते थे और रेवन से मिलना चाहते थे। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन जब पुलिस गाड़ी के अंदर देखती है तो हेनरी वहां पर नहीं होता। असल में वह रेवन के फैंस की भीड़ का फायदा उठाकर उनके बीच से वहां से निकलकर चला गया था। इधर हेनरी की पत्नी भी अपने बच्चों को उसकी ग्रैंडपा के घर पर छोड़ देती है और अपने घर पर आ जाती है। यहां पर आकर वह देखती है कि हेनरी भी घर पर ही है। हेनरी को यहां पर पता चल जाता है कि पुलिस वालों को उसके बारे में बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी। उसकी पत्नी ने ही बताया था कि उसका पति, जो कि असल में एक सीरियल किलर था, वह आज लेडी सिंगर रेवन के कॉन्सर्ट में जाने वाला है, क्योंकि एक बार हेनरी की पत्नी ने हेनरी को किसी का किडनैप करते हुए देख लिया था। अब हेनरी यहां पर अपनी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए यहां पर खाना बनाया है, क्या तुम लास्ट बार इसे खाना पसंद करोगे? हेनरी भी उसकी बात मान जाता है और खाना खाने लग जाता है। लेकिन तभी खाते खाते उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने इस खाने में कुछ नशे की गोलियां मिला दी हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और हेनरी को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगती है। हेनरी देखता है कि उसकी बेटी की साइकिल नीचे गिरी हुई है तो वह उसे सीधा करता है। तभी उसके बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं और लास्ट बार फिर से मिलते हैं और पुलिस वाले पढ़कर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। अब रास्ते में हमें पता चलता है कि हेनरी ने अपनी बेटी की साइकिल में से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था और वह उस तार की मदद से हथकड़ी को खोल लेता है और एक बार फिर से आजाद हो जाता है। अब इस मूवी के एंड में हम जिम्मी नाम के उसी एम्प्लॉय को देखते हैं जिसने हेनरी की वहां पर मदद की थी। अब यहां पर उसे पता चलता है कि हेनरी ही वह पीटर नाम का सीरियल किलर था और ऐसा पता चलते ही तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जब दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, यहाँ के कैदियों से रेगिस्तान के बीचों बीच गड्ढे खुदवाए जाते हैं। लेकिन ये गड्ढे क्यों खुदवाए जाते हैं, इस बात का पता इन कैदियों को भी नहीं है। आखिर इस रेगिस्तान में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? तो